Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Governing Ourselves. India is divided into 28 states and 7 union territories. All these states and union territories make up the Indian Union. 28 states और 7 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर क्या बनता है? इंडियन यूनियन. Constitution of India provides for federal, a government at the center and a government for each state. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें दो टाइप की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज state government. The government at the center is known as union government and the government at the state level is known as state government. The constitution provides for distribution of power between both types of governments. Union list, state list and concurrent list are the three lists written in constitution. Constitution ने दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर द थ्री लिस्ट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट listed in union list and state list respectively. जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है जो कि सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में. बोथ द यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट. और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन पर भी वो कोई भी लॉ बना सकते हैं. हाउएवर द यूनियन हैज़ कंट्रोल ओवर द स्टेट. यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके पास स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है. द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री एंड हेल्प्स द टू गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट एज एंड व्हेन नीडेड. जो यूनियन गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है और दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट जब भी जिसको ज़रूरत होती है यूनियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है. लेट अस रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी में ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की होती है, लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है. सो इन अ कंट्री वी गवर्न आवरसेल्व्स बाय चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव. तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, हम खुद एक तरीके से रूल करते हैं क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर खुद चूज़ करते हैं. The supreme law making body in India is the Parliament of India. Supreme law making body India में क्या है, कौन सी है? Parliament of India. It consists of the President of India and two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. It consists of the President, Vice President and Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President and the members of Lok Sabha are indirectly elected by the citizens. पार्लियामेंट हाउस होता है जिसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या करते हैं, इनकी एक तरीके से ये पूरा यूनियन कंट्री को गवर्न करता है. व्हाट इज लोकसभा? Lok Sabha is the highest law-making body in the country. It is also known as the lower house of the parliament. The Lok Sabha can have a maximum 552 members who are directly elected by the citizens of India for a term of 5 years. कितने members होते हैं लोक सभा के? 552 members होते हैं जो कि जो इलेक्शंस होते हैं, हम वोटिंग करते हैं, उनमें हम खुद चूज़ करते हैं 5 साल के लिए. Any citizen of India who is not less than 25 years of age and who is not holding any office of profit under the union or state government can be elected as a member of Lok Sabha. कोई भी इंडियन सिटीज़न जो 25 साल से ऊपर है और उसके पास कोई प्रॉफिट के लिए कोई ऑफिस नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर रहा है, वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज़ द स्पीकर. The members of the house elect a member from amongst themselves as the speaker. और जो
चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर कौन होता है? जो उसी हाउस में से एक मेंबर होता है जिसको वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं। नेक्स्ट इज राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करता है। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा ही रिप्रेजेंट चूज किए होते हैं, क्योंकि इनको कौन चूज करते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, यानी एमएलए जो हम वोटिंग में चूज करते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। The members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. 1/3 of its members retire every 2 years and are replaced by new members. 6 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, जिनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। कोई भी सिटीजन जिसकी एज 30 ईयर से अबव है, किसी ऑफिस को प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिस को एज ए प्रॉफिट यूज़ नहीं कर रहा है, वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस हाउस। और चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट। President is the head of the country. She is elected by the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislative Assembly. तीनों हाउसेस की, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीनों के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। The president is elected for a term of 5 years and can be re-elected for another term. 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है और अगर वो लोगों को पसंद आता है तो वो दोबारा से उसे री-इलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेक्स्ट इज वीवी गिरी एंड इस तरीके से जो अपकमिंग मिनिस्टर्स हैं उनके आप नाम इस लिस्ट में देख सकते हो। नाउ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। India is a country having multi-party system which include Congress, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी एंड समाजवाद पार्टी। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस के टाइम पर अपने मेंबर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती हैं, एक उम्मीदवार बनाती हैं। Different parties put up their candidate for elections. The party that gets the maximum seat form the government. और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, जिसके रिप्रेजेंटेटिव बहुत जीत जाते हैं, वो क्या बना लेती है? वो गवर्नमेंट बना लेती है। Sometimes many parties come together and form the government. This type of government is called coalition government. कई बार क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं, जिसे coalition government भी कहते हैं। The party that forms the government choose its leader. The leader of the party is then appointed as the prime minister. On the advice of the prime minister, the president appoints the council of ministers or the union cabinet. The ministers in the cabinet can be either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. और इस तरीके से वो अपना लीडर चूज करते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स इलेक्ट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, जिसे यूनियन कैबिनेट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे स्टेट के मैटर्स को लुक आफ्टर करती है। हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, एंड आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर ऑफ एज। 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो वोट देकर एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. The governor is the head of the state. She is appointed by the president of India and serves for term of 5 years. स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है 5 साल के लिए।
द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर होता है हेड ऑफ द स्टेट, वो वहाँ की जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। इस तरीके से वो एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। नाउ द जुडिशरी। The Constitution of India provides for an independent judiciary. Supreme Court is the apex court in India. It has many judges. Supreme Court सबसे highest court है, सबसे बड़ा court है जिसमें बहुत सारे judges होते हैं. The chief among them is known as Chief Justice of India. The Chief Justice and other judges are appointed by the President. Supreme Court के जो जज होते हैं उन्हें Chief Justice of India कहते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एट द स्टेट लेवल हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। पूरी कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। अंडर ए हाई कोर्ट देयर आर मैनी सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।